एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड एप्लीकेशन है इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, जैसे कि अमोनिया में इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, इसलिए ये बेसिक होता है। इसी प्रकार प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी अमीन, ये आपका है प्राइमरी, सेकेंडरी ये आपका टर्चरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी अमीन, इनके जो नाइट्रोजन होते हैं इनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजिली इसे डोनेट कर देते हैं और ये अपना बेसिक नेचर शो करते हैं। क्यों करते हैं? अब देखिए, जो भी ग्रुप इससे जुड़ा है, जैसे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? नाइट्रोजन को। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज हो जाएगी। इसके पास दो मिथाइल ग्रुप है, इट मीन्स ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी प्राइमरी अल्कोहल के कंपैरिजन में सेकेंडरी अल्कोहल में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर और बढ़ जाएगी, तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ईजिली डोनेट कर देगा। इसी तरह से इसको आप समझ लीजिए, जो भी प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट कौन सा करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे। वह सब्स्टिट्यूएंट जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ जाएगी तो इजीली नाइट्रोजन डोनेट कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, तो ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी जल्दी वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे जो नाइट्रोजन में प्रेजेंट है, वो बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, यदि आप इसमें एक और एग्जाम्पल लें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स में, यदि आप एरोमेटिक की बात करें, ये आपका एनिलीन है, ये आपका मिथाइल ग्रुप जड़ गया, तो इलेक्ट्रॉन ये इसके ऊपर, ये आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पर इंक्रीज होगा, तो कौन सा ज़्यादा बेसिक है? ये मोर बेसिक है इन कंपैरिजन टू एनिलीन। ठीक है, जितने भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर इंक्रीज करेंगे वह कंपाउंड उतना ही ज़्यादा बेसिक होता जाएगा। अब यदि आप दोनों रिप्लेस कर दें इसके हाइड्रोजन एटम मिथाइल से, ये वाला मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला भी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इन कंपैरिजन टू दिस डाई सब्स्टिट्यूटेड एलिनिल इज मोर एसिडिक, मोर बेसिक। ठीक है, यदि आप इन तीनों कंपैरिजन को, सबसे ज़्यादा बेसिक आपका ये कंपाउंड है, उसके बाद ये नेक्स्ट वन इज एनिलीन, सबसे बाद स्ट्रॉन्ग ये, सेकेंड वन ये एंड ये। इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट कर देता है, जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और वह ग्रुप जो इससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मान लीजिए आपका कोई कंपाउंड है, नाइट्रोजन से आपके CF3 ठीक, ये आपका कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। -I इफेक्ट शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, CF3 की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी नाइट्रोजन के ऊपर डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई ये कैसे होंगे, वीक बेस। ठीक है, कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज करेगा वो मोर बेसिक होगा, और जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा वो वीक बेस होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल हो गया ROH, RO + H, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +I इफेक्ट, डिक्रीज एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I इफेक्ट, इंक्रीज एसिडिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इट मीन्स CH3 CH2 R, ठीक, कोई भी R, या लिथियम, सिलिकम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सब कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, +I इफेक्ट शो करते हैं। वो इसका एसिडिटी को कम करेंगे। और -I इफेक्ट शो करने वाले NO2, CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसकी एसिडिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए एक कंपाउंड है आपका, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल से बताते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट पड़ता है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल पर। यदि आप लीजिए CH3OH और एक लीजिए आप CH3CH2OH, ठीक है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, इसमें आपका इथाइल ग्रुप है। इसमें मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन देगा OH को, ठीक है, इसमें दोनों ये भी देगा और ये भी देगा। तो +I इफेक्ट के कारण इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इथाइल एल्कोहल। तो ये वीक होगा, वीक एसिड होगा इन कंपैरिजन टू ये दिस वन। मिथाइल अल्कोहल स्ट्रॉन्ग होगा और इथाइल अल्कोहल वीक होगा। जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी, यदि आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल अल्कोहल, वो इससे भी ज़्यादा वीक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट देने वाले +I इफेक्ट देने वाले ग्रुप की संख्या बढ़ती जाती है। यदि आप लीजिए कोई दूसरा कंपाउंड, जैसे कि आप ये आपने कंपाउंड लिया,
अब यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें, ये आपका कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यदि आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप इसमें ये है आपका, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें आपका ये है, ये दोनों में सेम है। अब आता है किसमें अंतर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप फ्लोरीन और क्लोरीन की देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे? क्लोरीन से ज़्यादा होती है। इसलिए कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ये इन कंपैरिजन टू इसके वीक होगा। कंक्लूजन ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे एल्कोहल की एसिडिटी उतनी ही कम होती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कोहल या स्ट्रॉन्ग एसिटिक एल्कोहल होगा। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की चाहे कार्बेनियन हो चाहे कार्बोकैटायन जो भी होगा उसकी स्टेबिलिटी भी इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करती है।